जिस घर में बास हो पितरों का, उस घर की बात निराली है। जिस घर में बास हो पितरों का, घर की बात निराली है। जिस घर में वास हो पितरों का, उस घर की बात निराली है। उस घर की बात निराली है। सब पक्ष चल रहा है 15 दिन का। कोई भी बड़ा पर्व, बड़े से बड़ा पर्व 26 जनवरी देश का गणतंत्र दिवस, एक दिन का। स्वाधीनता की पहली वर्षगांठ 15 अगस्त उत्सव, एक दिन का। बहुत छलांग लगाई। जन्माष्टमी, रामनवमी, हनुमान जयंती सब एक दिन के। हाँ, माँ के नराते 9 दिन के। और पितृपक्ष 15 दिन का। पक्ष का मतलब 15 दिन। 2 पक्ष होते हैं महीने में, एक कृष्ण पक्ष, एक शुक्ल पक्ष, जिसको लैंदी कला और चढ़दी कला। अमावस्या से लेकर पूर्णमासी तक चढ़दी कला है, और पूर्णमासी से अमावस्या तक जिनको अपन एरिया रहता कहने तो लैंदी कला है। चढ़दी कला और लैंदी कला। नानक तेरे भाने सर्वदा भला, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सर्वदा भला। ये 15 दिन। एक संसार में एक और भी पर्व है जो इससे भी लंबा मनाया जाता है। कौन सा है? रमजान का महीना। पूरा महीना चलता है। उसके बाद 15 दिन का पर्व। 15 दिन में क्या करें? एक सोचना, एक बात को ध्यान से सोचना। सारे व्रतों का, सारे त्योहारों का हिंदुओं में, इस्लाम में भी शायद थोड़ा बहुत, तो उनके बारे में हमें पता नहीं, हम क्या कहेंगे। भोजन नहीं करना या भोजन कराना,
करवा चौथ का व्रत है, दिन भर भोजन नहीं करिए। अहोई अष्टमी है, दिन भर भोजन नहीं करिए। मंगलवार है, दिन भर भोजन नहीं करिए। ये शनिवार है, शुक्रवार है, माँ संतोषी का व्रत है, भोजन नहीं करिए। ये भोजन से क्या बैर है? भोजन नहीं करो, या कोई अच्छा दिन हो भोजन कराओ, सबको खिलाओ, फिर खुद खाओ। ये भोजन क्यों इतना महत्वपूर्ण हो गया? ब्राह्मणों को भोजन कराइए, ब्रह्म भोज दीजिए, लंगर लगाइए, जन सामान्य को खिलाइए। अस्पतालों के बाहर बीमारों को खिलाइए। जो खिलाने में मजा वो अपने खाने में कहाँ? खिलाने में बहुत मजा आता है। क्या वो पितरों तक जाता है? पितर सूक्ष्म रूप में है, या तो ज्योति ज्योत समा गए, मुक्त हो गए, साकेत में चले गए, गोलोक में चले गए। उनकी मोहवृत्ति घर में बनी रही, ठीक नहीं। और कितना ध्यान रखते हैं। एक छोटी सी घटना सुना रहा हूं, इस पर मन में बहम मत मान लेना, तर्क वितर्क में सोचने मत लग जाना। भगवान राम ने श्राद्ध किया, कि कहाँ से है मुझे पता नहीं, इसलिए ऑथेंटिक नहीं कह रहा इसको। तो महाराज दशरथ ने यज्ञ की कुंड में से हाथ निकाल करके दे दिया, दे दो मुझे। बड़ी विचित्र स्थिति पैदा हो गई। तो आहुति यज्ञाग्नि में डालें कि दशरथ आ गए। राम जी ने पूछा वशिष्ठ से, क्या करें? भोजन नहीं, पिता भी नहीं, महत्वपूर्ण है शास्त्र। वेद क्या कहता है? अब तेरे सामने समस्या है, तेरे पिता सामने आ गए हैं, क्या करोगे? कभी ऐसा हुआ नहीं। वेद क्या कहता है? राम जी ने पूछा। बोले वेद कहता है आहुति अग्नि में डाल दो। तो जो वेद कहता है वही मान्य है। महाराज दशरथ ने वरदान दिया, तुम वेद की मर्यादा में अपनी श्रद्धा रखोगे, सब ठीक चलेगा। हमें गड़बड़ियां क्यों आती हैं? हमें दुख को क्यों पकड़े जाते हैं? चलो शारीरिक को 1 मिनट के लिए छोड़ भी दें, मानसिक दुख के पीछे तो एक ही कारण है। शारीरिक दोष का मतलब है शरीर में कोई कमी है, मानसिक दोष का मतलब मन में कोई दोष है। उसका भोजन भी मानसिक होना चाहिए, उसके उपचार भी मानसिक होने चाहिए। तो देवता स्वरूप पितरों को घर में वास करने दो आराम से, हम पर कृपा की दृष्टि रखें। जिस घर पे कृपा हो पितरों की, जिस घर पे कृपा हो पितरों का, उस घर की बात निराली है। पुत्री में मित्र है, पुत्र पितृ पितर, इसमें त्रय जो है, त्रय माने त्रायते, जो कष्टों से दूर कर देता है। जो सहारा, त्रय माने त्रायते, जो त्राण देता है, जो सुकून देता है, जिसकी वजह से हमें सुख मिलता है। अभिवादनशील बने हम, और हमेशा बड़ों की, पितरों की सेवा करें। मान
घर की बात निराली है। जिस घर में कृपा हो पितरों का, घर की बात निराली है। Hare